हेलीकॉप्टर हादसे में जाम बहक ईरानी सदर और वजीर खारजा की नमाज जनाजा आज तबरेज में अदा की जाएगी। सदर इब्राहिम रईसी का जसद खाकी तेहरान लाया जाएगा। तदफीन मशहद में रोजा इमाम अली रजा के अहाते में होगी। ईरान में 5 रोजा सोग का ऐलान। हेलीकॉप्टर हादसे में गवर्नर अजरबैजान, तबरेज के इमाम और दीगर भी जाम बहक हो गए थे। ईरानी आर्मी चीफ का हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात का ऐलान। डिप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में कमेटी कायम। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। अली बाकरी को ईरान का कायम मकाम वजीर खारजा बनाया गया। अबूरी सदर मोहम्मद मुखबर की जेर सदारत काबीना का इजलास। ईरान में सदारती इंतखाबात 28 जून को कराने का फैसला। अमरीका का साबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर इजहार ताज़ियत। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि हादसे के बाद किसी सूरत हाल पर हमारी नजर है। हादसे की वजूहात से मुतल्लिक हमारे पास कोई इतला नहीं। हकाइक जानने के लिए ईरानी तहकीकात का इंतजार करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरानी सदर और वजीर खारजा की वफ़द के दीगर अरकान की वफात पर अमरीका सरकारी सतह पर ताज़ियत का इजहार करता है। ईरान नए सदर के इंतखाब की जानिब बढ़ रहा है और अमरीका बुनियादी इंसानी हकूक़ की जदोजहद में ईरानी कौम के साथ है। सहाफ़ी तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद। हतक इज़्ज़त बिल पंजाब असम्बली में मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। यूट्यूब, टिकटॉक, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जाली खबरों पर भी एक्शन लिया जा सकेगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। सहाफ़ियों का भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट। मुल्क की एहतजाज की कॉल दे दी। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा और दाखिला आज तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरीज के बाद गुजरा, फिर वज़ीर आज़म और फिर काबीना को बुलाऊंगा। उनको कहूंगा बताएं एजेंसियां मुल्क चलाएंगी या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। अभी इस केस को मिसाल बनाना है। ये अगवा बराए तवान से ज्यादा संगीन जुर्म है। मामला इतना आसान नहीं है कि जब चाहे किसी का दरवाजा तोड़कर बंदा उठाएं। अब ये खत्म होना चाहिए। एक तरफ मैसेज भेजते हैं और अब कहते हैं कि हमारे पास नहीं। इस नहज पर मत लेकर आएं कि इदारों का रहना मुश्किल हो जाए। केस की मजीद समाअत आज 3 बजे फिर होगी। वजीर आजम और सीनियर फौजी अफसरों को बुलाना अदालतों का मैंडेट नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क से बहुत तकलीफ हुई। जब वजीर आजम और काबीना समेत दिफाई और अस्करी जिम्मेदारियां भी अदालतों ने निभानी है तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। किसी इदारे को इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हो चुका। केस को संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान अपनी हदूद में रहकर ही काम करती है। हुकूमत ने सोशल मीडिया से मुतल्लिक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की तुर्किया को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बड़ी दावत। शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुजूम 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ख्वाहां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर खारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। डीजल की कीमतों में कमी के बाद रेलवे ने किरायों में बड़ी कमी कर दी। 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तमाम क्लासेस के किरायों में 40% से लेकर 54% तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बास ट्रेनों की इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% और एसी क्लास के किरायों में 40% कमी की गई। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में इसराइली बमबारी के बाइस मजीद 106 फलस्तीनी शहीद और 176 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक होने वाले इसराइली हमलों में 35,562 फलस्तीनी शहीद और 79,652 जख्मी हो चुके। सिहोनी बमबारी में शहीद होने वाले फलस्तीनियों में 15,000 बच्चे भी शामिल।
विकीलीक्स के जूलियन असांज को अमेरिका हवालगी के खिलाफ नई अपील का हक मिल गया। जूलियन असांज की फौरी अमेरिका बदरी का मामला टल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जूलियन असांज को लंदन हाई कोर्ट ने अपील की इजाजत दी। 2019 से जेल में कैद जूलियन असांज खुफिया मालूमात अफशा करने पर अमेरिका को मतलूब है।